Good evening, class 6. This is the second chapter of civics, prejudice, discrimination and inequality. ये आपके civics का दूसरा चैप्टर है और इसमें हमको पढ़ना है prejudice, discrimination और inequality के बारे में. prejudice का मतलब क्या होता है? prejudice का मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है. discrimination का मतलब भेदभाव और inequality का मतलब असमानता, ठीक है. जिस समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है, या आज से बहुत पहले, बहुत सालों पहले का जो समाज था, ठीक है, बहुत सालों पहले का मतलब ये नहीं कि आप चले जाना 200 साल 50 साल पहले, ठीक है, नहीं, आज़ादी के समय की बात या उसके थोड़ा सा बाद की बात या कहीं ना कहीं ये आज से भी रिलेट करता है आपको. देखिए मैं समझाती हूँ कैसे. इस चैप्टर में हमको कुल पढ़ना किसके बारे में है? असमानताओं के बारे में, भेदभाव के बारे में और पक्षपात के बारे में. तो होता क्या था समाज में कि सबसे बड़ा जो भेदभाव था वो किया गया जेंडर के बेसिस पे, ठीक है. किसके बेसिस पे? जेंडर के, लिंग के बेसिस पे. मतलब कि औरतों और पुरुषों यानी महिलाओं और पुरुषों में फ़र्क किया गया, ठीक है. या फिर हम कह लें कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब कि गरीब और अमीर के बीच में फ़र्क किया गया, ठीक है. या फिर कास्ट को लेकर, ठीक है, या जातियों को लेकर क्या किया गया? जातियों को लेकर क्या किया गया? पक्षपात किया गया या भेदभाव दिखाया गया, असमानता दिखाई गई, ठीक है. छुआछूत आपने सुन रखा है, ठीक है. छुआछूत भी क्या था? कि स्टीरियोटाइप ही था, ठीक है. तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले नोइंग अबाउट द डिफरेंसेस. जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने केवल वही पढ़नी है, ठीक है. पीपल बिलोंग टू सर्टेन ग्रुप्स, वेदर दैट ग्रुप इज रेशियल, जेंडर बेस्ड और समथिंग लाइक व्हाट अ पर्सन चूज टू ईट. एवरी वन बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ग्रुप. हियर इट इज नोटेबल दैट बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप इज नॉट ऑल दैट टू अ पर्सन. लेट अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल. Neelima and Stuti are classmates. Neelima is vegetarian but Stuti is fond of fish. When Neelima and Stuti meet, they all sorts of ideas about each other. Some of them are true and some are just based on stereotype and prejudice. Neelima think that meat eaters are all strong due to all the protein they eat. That is the positive stereotype. But the same time she also think that they don't care about the environment. And this is this negative stereotype. देखिए होता क्या है कि किसी भी कोई ना कोई इंसान, हर इंसान किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है. लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर ग्रुप का हर एक सदस्य एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. हर किसी की चॉइस जो होती है वो अलग अलग होती है, या हर किसी की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्थिति होती है वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है. व्हाट डज अ प्रिजुडिस मीन, ठीक है. तो प्रिजुडिस क्या है? प्रिजुडिस इज अ फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर एफिलिएशन विद अ ग्रुप. हियर वी कैन अगेन रिफर द एग्जांपल ऑफ नीलिमा एंड स्तुति. इफ नीलिमा डिसाइड नॉट टू लाइक स्तुति जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्तुति इज नॉन वेजिटेरियन, देन शी इज बीइंग प्रिजुडाइज्ड. हर फीलिंग ऑफ डिसलाइक दैट स्प्रिंग हर बिलीफ इन अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप इज प्रिजुडिस्ड, ठीक है. देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसी फीलिंग, प्रिजुडिस का मतलब ही पक्षपात होता है, ठीक है, कि पक्षपात करना, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप केवल किसी को इस बात से नहीं पसंद कर रहे हो क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज खाता है और आप नहीं खाते हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना. वो आपसे अलग है, ठीक है. आप केवल अपने ग्रुप से उसको इसलिए बहिष्कृत कर दे रहे हो क्योंकि वो नॉन वेज खाता है, आप नहीं खाते, तो ये गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है. अब देखिए स्टीरियोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है. देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब आपको दिया है कि बोथ द प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. देखिए जो प्रिजुडिस होता है, जो पक्षपात होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? एक एग्जाम्पल, मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो नॉनवेज खाता है और आप वेजिटेरियन हो, ठीक है. लेकिन आप ये सोचो कि
उसका दिमाग ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि वो नॉनवेज खाता है और नॉनवेज में, फ़िश में जितना भी प्रोटीन होता है उसको मिलता है, तो वो क्या होता है, उसकी बुद्धि हम लोगों से ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप एक साइंटिफिक रीज़न से ये बात सोचते हो तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव प्रिजुडिस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखता, ठीक है, या फिर वो पर्यावरण को ख़त्म कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, एक निगेटिव स्टीरियोटाइप होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिस्क्रिमिनेशन जानते हैं क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आपका भेदभाव। भेदभाव बहुत पहले से ही हमारे समाज में होता आ रहा है। कैसे भेदभाव, महिलाओं और पुरुषों के भेदभाव होते आ रहे हैं, जातियों को लेकर भेदभाव रखे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस रखे जाते हैं, अमीर और गरीब के बीच बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस रखे जाते हैं, रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, ठीक है। रंग के आधार पर मतलब गोरा और काला, इसके आधार पर, रेसिज्म के आधार पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए हमारे क्लास में भी क्या होता है ना, आप लोग तो बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो कभी कभी ऐसा कर जाते हैं, चिढ़ाते हो ना आप लोग कि अरे ये तो काला है ना, तो और ये गरीब है, तो ये गलत चीज़ें हैं, इसी को हम भेदभाव कहते हैं। और ये क्या है, हमारे समाज की एक कुरीति है जो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पे मतलब जातियों के आधार पर भेदभाव कैसा था। देखिए पहले से ही समय से हम जान रहे हैं कि हिंदू माइथोलॉजी जो है, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी में क्या होता है कि ब्राह्मण जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम पंडित भी कहते हैं, तो ब्राह्मण क्या होते हैं, ब्राह्मण सबसे मुख्य माने जाते हैं, ठीक है, ब्राह्मण सबसे पूजनीय माने जाते हैं, ठीक है। जो क्षत्रिय होते थे, देखिए माइथोलॉजी में लिखी है कि ब्राह्मण्स जो होते थे वो विधाता के मस्तिष्क से पैदा होते थे, ठीक है, मस्तिष्क मतलब उनके सर से, ठीक है। क्षत्रिय जो थे उनके कंधों से पैदा होते थे, वैश्य जो थे उनके पेट से पैदा होते थे, और जो शूद्र थे, देखिए आपका जो कास्ट सिस्टम है वो 4 हायरार्की में डिवाइडेड है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर वैश्य और शूद्र, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो लोग माइथोलॉजी में क्या मानते थे कि ब्राह्मण जो विधाता हैं, ठीक है, जो बनाने वाले हैं, उनके सर से पैदा हुआ है, ठीक है, और जो क्षत्रिय है उनके कंधे से पैदा हुआ है, जो वैश्य है उनके पेट से पैदा हुआ है, और जो शूद्र है वो उनके चरणों से, उनके पैर से पैदा हुआ है, ठीक है। ये हमारी माइथोलॉजी थी। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि जो शूद्र हुआ करते थे, ठीक है, जिनको ये लोग लो कास्ट कहा करते थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, अनटचेबल घोषित कर दिया, मतलब कि अछूत घोषित कर दिया, ठीक है, और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, ठीक है। वो बेचारे उस कुएं में से पानी नहीं ले सकते थे जिस कुएं से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पानी पीते थे, ठीक है। उनको सबसे अलग कर दिया गया, उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई समाज में। लेकिन आप खुद बताइए, जिस तरह से ब्राह्मण एक इंसान है, जिस तरह से क्षत्रिय एक इंसान है, उसी तरह से शूद्र भी तो एक इंसान है। आप केवल एक माइथोलॉजी के बेसिस पे इतना बड़ा इनजस्टिस नहीं कर सकते, इतना अन्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे समाज में ये भी किया गया, ठीक है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इसको जनरल, SC, ST और OBC में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये आज भी चलती आ रही है ना। Due to this, after independence, the Constitution clearly stated in its preamble that it is guaranteed equality to all its citizens. Untouchability has been abolished. Special provision have been made in the reservation to uplift the scheduled caste, scheduled tribe and other backward class and communities. देखिए उसके बाद जब हमारा संविधान बना, ठीक है, हमारा संविधान किसने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उनकी फ़ोटो यहाँ पर दी है। तो जब संविधान बना उसमें साफ साफ लिखा गया कि चाहे कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, संविधान में कानून के आगे हर कोई बराबर है। जो सज़ा ब्राह्मण को मिलेगी वही सज़ा शूद्र को भी मिलेगी, ठीक है, या जो सज़ा शूद्र को मिलेगी वही सज़ा क्षत्रिय को भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए और संविधान में ये भी लिखा गया कि छुआछूत, ठीक है, अनटचेबिलिटी,
ठीक है, इसको ख़त्म किया गया और इसके लिए लॉ बनाया गया कि अगर कोई भी छुआछूत करने की कोशिश किया, अगर कोई भी इसका इनजस्टिस दोबारा किया इस तरह का, तो उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और SC ST और OBC को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन ले आया गया, आरक्षण ले आया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, भेदभाव किया गया किसके आधार पर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो आपकी जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मतलब अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव किया गया। ठीक है, अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव किस तरह से किया गया, देखिए। The government has initiated several measures to eradicate poverty. Facilities for easy loan, better and cheap facilities for irrigation, seeds and fertilizer to improve land productivity have been provided to farmers. अब देखिए यहाँ क्या होता है, अगर अमीर और गरीब का क्या हाल होता है कि बेचारे जो अमीर होते हैं, बेचारे तो अमीर हो ही नहीं सकते, है ना, तो बेचारे जो गरीब होते हैं उनके पास पैसे नहीं रहते। ठीक है, वो बेचारे अपना घर किस तरह चलाते हैं वही जानते हैं। ठीक है, और ये अमीर लोग क्या करते थे, उनको डोमिनेट करते थे। ठीक है, उनको हमेशा झुकाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन सरकार ने इसका भी हल निकाला। ठीक है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आया जिससे क्या करे, मजदूरों को, जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब मजदूर, उनको अपना ज़मीन मिल सके खेती करने के लिए और उनको काम मिल सके। ठीक है, उनको रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो अपना घर अच्छे से चला सकें। ठीक है, सबको बराबर बताने की कोशिश की गई। ठीक है, ये था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और अब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो आज भी बड़ा फेमस है, ठीक है, कम भले हुआ है, पहले के समय से कम भले हुआ है आज ये, लेकिन आज भी बड़ा प्रचलन में है ये। और ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर भेदभाव, मतलब कि पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव। ये बहुत आपने सुना होगा कि अरे लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, घर का काम सिखाओ, इन्हें तो घर चलाना है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या लड़कों को पढ़ने का अधिकार है और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। ठीक है, देखिए, और सबसे बड़ी कुरीति जो थी वो थी फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है कि गर्भ में ही लड़की को मार देना। ठीक है, बहुत लोग क्या करते थे कि इनअप्रोप्रिएट तरीके से ये पता लगा लेते थे कि गर्भ में, माँ के गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है और फिर उसको क्या करते थे, मरवा दिया करते थे। ये बहुत गलत है, लेकिन हमारे संविधान में इसके लिए भी कानून बना। ठीक है, और क्या किया जाता था कि लड़कों और लड़कियों को बिल्कुल भी इक्वल नहीं माना जाता था। ठीक है, लड़कियों की एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि लड़कों की एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। आज भी भारत की जो लिटरेसी रेट है वुमेन्स को लेकर वो बहुत कम है, बाकी देशों से बहुत कम है, और भारत में भी सबसे बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, भारत में सबसे बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश की महिलाओं की लिटरेसी रेट में, महिलाओं की साक्षरता दर में। ठीक है, लेकिन अब और एक और चीज़ थी जो वुमेन्स के लिए नहीं अच्छी थी, वुमेन्स को बहुत कुछ झेलना पड़ा। वुमेन्स को सती प्रथा झेलनी पड़ी। सती प्रथा क्या थी मैं आपको बताती हूँ। सती प्रथा ये थी कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। क्या ये कहीं से जस्टिस है? क्या ये न्याय है? नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ थी दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। आप खुद बताइए, अगर शादी हो रही है तो लड़की के माँ बाप को पैसे देने पड़ते थे। पैसे ही क्यों, लड़के वाले जो डिमांड करें वो देना पड़ता है। अरे भाई, ऐसा क्या, लड़की ऐसा क्या पाप कर रही है कि आपको पैसा देना पड़ेगा? या फिर आप यहाँ पे कौन सी डील करने आए हो? आप डील कर रहे हो अपने लड़के की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गलत थी। तीसरी थी पर्दा सिस्टम, औरतों को पर्दे में रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद थी फिज़िकल अब्यूज़ और इलिटरेसी। फिज़िकल अब्यूज़ क्या होता है? मतलब औरतों को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, गाली देना। ठीक है, उनको डोमिनेट करना, उनको प्रेशराइज करना। तो ये सारी जो
नौटंकी थी हमारे देश में थी, एक समय पे थी, अब बहुत कम हो गई है। इलिटरेसी मतलब कि असाक्षर होना, औरतें पढ़ी लिखी, उनको पढ़ाया लिखाया बहुत ज़्यादा नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए पंचायत में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, मतलब आपका जो संविधान था उसको अमेंड किया गया, ठीक है। अमेंड करने का मतलब कि उसमें बदलाव ले आना, ठीक है। तो 1992 में इसको अमेंड किया गया, ठीक है। और क्या किया गया, ये लिखा गया कि पंचायत में, ठीक है, जो पंचायत गांव में पंचायत होती है ना, तो पंचायत में औरतों की सीट फिक्स रहेगी, ठीक है। औरतों की सीट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत हिंदू महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए गए ऑन इनहेरिट प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेकर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन कैसा था, गोरे काला वाला, है ना, होता है ना काम करने की जगह पे, भाई शादियों में जो लोग गोरे होते हैं उनकी बड़ी पूछ होती है, और जो सांवले होते हैं उनको कोई नहीं पूछता, और नहीं तो उल्टा लोग मजाक उड़ा देते हैं। तो क्या ये सही है? क्या आप बताइए, किसी के शरीर का रंग उस पर डिपेंड करता है? अगर मैं सांवली हूँ तो क्या गोरी हो जाऊँगी? बताओ, अपने हिसाब से गोरी हो जाऊंगी? नहीं ना, भगवान जैसे बना के भेजता है वैसा ही रहेगा ना आदमी। अगर कोई काला है तो क्या वो गोरा हो जाएगा, या कोई गोरा है तो वो काला हो जाएगा? नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव। धर्म के आधार पर भेदभाव मतलब कि देखिए भारत एक जो है डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं रहता है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब साथ में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता में एकता भी कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, कोई बात विवाद नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं। प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। हमारा जो भारत का संविधान है उसका पहला पेज क्या है, प्रस्तावना है। उसकी शुरुआत, उसका परिचय, संविधान के परिचय को ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो देखिए आपके प्रस्तावना में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। देखिए हमारे संविधान में जो कानून बनाए गए हैं वो सबके लिए एक जैसे बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए दूसरे कानून हैं, पुरुषों के लिए दूसरे कानून हैं, और गरीबों के लिए दूसरे कानून हैं, अमीरों के लिए दूसरे कानून हैं। नहीं, सबके लिए कानून बराबर बनाए गए हैं, सेम बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए हमारे कानून में हमको लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सब कुछ मिला है, ठीक है। तो देखिए संविधान बना कब है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्युलरिज्म जान लो, चूँकि इसमें बेसिस ऑफ रिलीजन के अंदर सेक्युलरिज्म आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि भारत में रह रहा कोई भी नागरिक जो भी धर्म चाहे वो धर्म अपना सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, वो जिस भी धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकता है, ठीक है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर का एक्सरसाइज ऑलरेडी आपके ऐप पे अवेलेबल है।